वैसे तो बहरिया में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं जिस चीज़ को डिस्कस करूंगा वो है इसके करंट प्राइसेस। बहरिया टाउन कराची के अंदर राइट नाउ क्या रेट चल रहे हैं, करंट मार्केट क्या है, आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए, किस प्राइस पे मिल रही है। आज की मेरी डिस्कशन इस पे होगी। और आपने अगर बहरिया टाउन कराची के अंदर कुछ चीज़ें बाइंग करनी है या आप सोच रहे हैं कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो ये मेरी वीडियो आपके लिए है। आपने मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं बहरिया टाउन कराची की करंट मार्केट के ऊपर। ना देखें, सालों बाद ये रेट आते हैं। जैसे हमने राइट नाउ देखा कि 2 साल से या 2.5-3 साल से मार्केट जो है वो क्राइसिस आए हुए हैं, डाउन होती जा रही है। लेकिन राइट नाउ हमने चंद माह से देखा है कि रेट जो हैं वो स्टैंड हो चुके हैं, बाहर आ चुका है, मार्केट में रिक्वायरमेंट चल रही हैं और चीज़ें सेल आउट हो रही हैं। देखें, आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इतने कम प्राइस पे जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि शायद हमें इससे भी कम चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये चीज़ें वो सियाना कहता है ना कि गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। और दूसरा ये कहते हैं कि आपने अगर सही टाइम पे अगर आपने बाइंग कर ली तो आने वाले टाइम पे वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। यही वो टाइम है बाइंग का कि आज आप बाइंग करें इतने कम प्राइसेस पे। जो 1 करोड़ का अपार्टमेंट था वो आपको 60 लाख रुपए का मिल रहा है। जो 2 करोड़ का 1000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट था वो आपको 80 लाख रुपए का मिल रहा है। और जो 1 करोड़ का प्लॉट था वो 500 गज का, वो आपको रिवर्स हो के फिर वो आपको 50 लाख या 55 लाख की ब्रैकेट में मिल रहा है। 125 गज की बात करूँ तो वो जो 60 लाख का प्लॉट था अगेन वो आपको 20-22 लाख रुपए का मिल रहा है। तो अभी टाइम है बाइंग का। चाहे आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लें, चाहे आप कमर्शियल ले लें, चाहे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले लें। अच्छा, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मैं क्यों आपको ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास कुछ अमाउंट पड़ी है तो आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए, ना कि आप रेजिडेंशियल प्लॉट लें या कोई और चीज़ लें। देखिए, रेडी एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा आइटम होता है जिसको आप इन्वेस्ट करते हैं, एक वो आपकी चीज़ बन जाती है, प्रेजेंट चीज़ जो आप जिसमें आप फौरी लिविंग भी कर सकते हैं। दूसरा उसका बेनिफिट होता है कि आप उसको फौरी रेंट आउट कर सकते हैं। रेंट आउट करके आप उसको रेंट जो है आप उसको ले सकते हैं फौरी से। तो आपकी एक ऐसी एक इन्वेस्टमेंट बन जाती है कि आपने एक घर भी ले लिया, दूसरा आप उसको घर आपको अर्निंग भी दे रहा है। इसके 2 तरीकाकार होते हैं। या तो आप घर लेके रख लें, वहाँ पे कोई चौकीदार बिठा दें, वो आपके घर की निगरानी करे, उसको आप पे करें, उसका मेंटेनेंस दें। और दूसरा तरीकाकार ये होता है आसान लफ्ज़ों में कि आप उसको रेंट आउट कर दें। रेंट आउट आप करेंगे, आपको अपने घर का चौकीदार भी मिल जाएगा, दूसरा वो घर आपको कमा के भी देगा और उसका मेंटेनेंस भी जो है विला का 8-10 हज़ार या 12 हज़ार वो टेनेंट पे करेगा। तो जो लोग प्रॉपर्टी लेके रख लेते हैं वो तो उनके अपने पे है कि वो उसको किस तरह लेके चलना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको लेके अच्छी फैमिली को आप एग्रीमेंट करें, उसको रेंट आउट कर दें। मैं बात कर रहा हूँ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। जितनी भी बहरिया के अंदर बहरिया के अपने बनाए हुए अपार्टमेंट्स हैं या विलाज हैं, मैं उनकी सिर्फ बात कर रहा हूँ। कमर्शियल एक्टिविटीज़ देखिए, अभी बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बन चुके हैं, रेडी टू मूव हो चुके हैं, कई साल हो गए उनको बन के वो डिलीवर हो गए, लेकिन वहाँ पे हर्डल क्या फेस आ रही है, वहाँ पे लिविंग आप क्यों नहीं कर सकते। वहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ पे भी आपने बाइंग की हुई है, लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं है। बहरिया ने लाइट नहीं दी, जो बिल्डर है बनाने वाला उसने जनरेटर दिया हुआ है, और जनरेटर की बिजली आपको इतनी महंगी पड़ रही है कि आप एसी ना लगाएं, एसी के बगैर आपको 20 हज़ार का बिल आ रहा है। तो ये कोई तुक नहीं बनता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि एसी के बगैर आपको 20 हज़ार का सिर्फ एक फ़ैन या एक दो लाइट का आपको 20 हज़ार का बिल आए, क्योंकि जनरेटर काफ़ी कॉस्टली है, डीजल पेट्रोल महंगा है। तो डीजल अपना आपको जनरेटर पे लाइट मिलती है तो वो बहुत कॉस्टली होती है। लेकिन जितने भी बहरिया के बनाए होम्स हैं वहाँ पे लाइट जो है वो 24/7 आपको मिलती है। देखिए, कराची में थोड़ा सा इसको कंपैरिजन भी कर लेते हैं, कराची और बहरिया टाउन की लाइफ को। देखिए, 1 करोड़ का अपार्टमेंट आप उधर भी लेते हैं, आपको हो सकता है कि जितना 1 करोड़ का अपार्टमेंट 950 स्क्वायर फीट का बहरिया के अंदर आपको मिलता है वो अभी कम हो गया। आपको मैंने बताया 60 लाख 65 लाख ऐसे मिल रहा है। तो वो आपको कराची के अंदर जो 1 करोड़ का अपार्टमेंट मिल रहा है, आप सुबह काम पे चले जाते हैं, शाम में आते हैं, लेकिन घर में जो रहती है आपकी मेरी माएँ बहनें रहती हैं जो घर के काम काज करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई करती हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा हर्डल उनको क्या फेस आती है, पानी की।
पानी के बड़े बड़े बर्तन उन्होंने भर के रखे हुए हैं, सरकारी पानी आता है, कोई पता नहीं, एक दफ़ा आ गया चला गया, वापस कब आएगा। तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। अगर आप इतने काबिल हो या आपके इतने सोर्सेज हैं या आप इतनी इनकम है कि आप बहरिया में आके लिविंग कर सके, एटलीस्ट आप खुद का ना लें, अगर आप नहीं लेना चाहते रेंट पे आ जाएं। रेंट भी काफ़ी कम हुए हुए हैं, रेट भी कम हुए हुए हैं। तो भाई यहाँ पे आपको पानी का कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आपको गैस का मसला नहीं है, यहाँ पे आपको बिजली का कोई मसला नहीं है, और यहाँ पे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी निहायत कम प्राइस में आपको ऑफर की जा रही है। तो वो जो लोग कराची में रहते हैं और इन चीज़ों को, इन परेशानियों को, धूल मिट्टी पोल्यूशन और टूटे रोड और सबसे ज़्यादा स्नैचिंग, चोरी चकारी डकैती, ये चीज़ों को फेस करते थक गए हैं, तो मैं उनको आज अपने चैनल के थ्रू ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो बहरिया टाउन कराची के अंदर अपनी बाइंग को यकीनी बना लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इस रेट पे चीज़ें नहीं मिलेंगी। बहुत अरसे के बाद, बहुत टाइम फ्रेम के बाद ये चीज़ें, ये टाइम आया है, तो आपको इससे फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। जो लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो ज़रूर रेजिडेंशियल लें, चाहे वो प्लॉट हों, चाहे वो कमर्शियल कोई प्लॉट हो, कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं वो लें। जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो बाइंग कर लें, मैंने रेट आपको बता दिए। और जो बाउंड्री वाल के अंदर अंदर कोई भी चीज़ है, चाहे वो ख्वाह 125 गज़ है, 250 गज़ है, 500 गज़ है, 1000 गज़ है, वो आप आंखें बंद करके ले लें। चाहे वो 250 यार्ड का विला है, चाहे वो 200 का विला है, या वो 152 का विला है, 125 का विला है, 350 का विला है, 500 का विला है, XYZ जो भी आपके बजट में आ रहा है वो आज आपकी करंट मार्केट में आप ले लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि आपको ये प्राइसेस, ये रेट नहीं मिलेगा। लोकेशन भी आपकी मर्ज़ी की होगी, विला भी आपकी मर्ज़ी का होगा, और सबसे ज़्यादा अहम बात कि वो रेट भी आपकी मर्ज़ी के होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सेल्स एंड बाइंग के लिए मेरा नंबर नीचे मेंशन होगा, फर्दर डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। अल्लाह हाफिज़।